प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति से। प्रश्न है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A साइन C cos C। कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें एंगल B हमारा समकोण होगा। फिर कहता है कि A और B, A और C कहाँ होगा? अगर एंगल B समकोण है तो A और C को हम कहीं भी लिख सकते हैं। आप यहाँ A और C लिखे, चाहे यहाँ A और C लिखे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A लिखते हैं और यहाँ पे C लिखते हैं। फिर कह रहा है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर। और BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो B से C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। फिर अब हमको वैल्यू करना है। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें हमको एक साइड नहीं पता है AC, और AC जो है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड है, मतलब ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, H है। मतलब अगर हम बात करें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो त्रिभुज ABC में अब ये जो कर्ण है हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग फाइंड करेंगे कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। फिर यहां से हम लिख सकते हैं AB का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 24 इंटू आप 24 करेंगे तो आपको मिलेगा 576, और आप 7 का स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7 तो आपको मिलेगा 49। फिर हम 576 और 49 को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 625, और 625 का रूट अंडर अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा 25, मतलब इस AC का वैल्यू क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख लेंगे AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है, मतलब अब हम इन चीजों को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन A का वैल्यू, साइन A का वैल्यू। अब सबसे दो चीज यहाँ पे देखना होता है कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, और यहाँ पे कौन सा साइन A है और देखिए साइन C है। तो ये इंडिकेट करता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, कि यहाँ जो थीटा होगा AC 90 40 थीटा अल्फा बीटा, वो इंडिकेट करेगा कि ट्रायंगल में हमको देखना कहाँ से है। तो यहाँ A है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि हमको A से देखना है। इसका जरूरत, इसका फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि किसी भी राइट ट्रायंगल में थीटा के अकॉर्डिंग P और B चेंज होता है, कभी यहाँ P होगा या यहाँ। इन सब चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से डायरेक्ट याद कर पाएंगे। तो साइन का रेशियो क्या होता है, इसको हम रफ में सोचते हैं P/H। किसका होता है? साइन का। और कॉस का क्या होता है? B/H। कॉस का होता है हमारा B/H, साइन का होता है P/H। तो साइन हमको देखना है P/H कहाँ से? A वाले एंगल से, इस एंगल से। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो P कहाँ होगा? तो जिस थीटा से देखते हैं उसके सामने का साइड P होता है। A से अगर हम देखेंगे तो उसके सामने में BC दिखेगा, मतलब साइन A बराबर P/H
तो BC, और H हमेशा फिक्स होता है। एंगल B 90 डिग्री है तो B के सामने का साइड मतलब AC हमारा H हमेशा फिक्स होगा। तो साइन A बराबर BC बाई AC P बाई H। अब BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। इस तरीके से हमने साइन A का वैल्यू कर लिया। फिर हमको करना है cos A का वैल्यू। तो cos A बराबर, cos फिर से हमको A वाले एंगल से ही देखना है, और क्या देखना है इस बार? B बाई H। तो H तो हमारा फिक्स है, H तो चेंज होना नहीं है, AC था और AC रहेगा, लेकिन B और P तो चेंज होता है। हम A से देखते हैं B क्या होगा, तो जस्ट उससे सटा हुआ, तो A से B होगा हमारा AB, क्योंकि ये BC हमारा P है तो AB और AB का वैल्यू कितना है? तो 24 बाई ये AC का वैल्यू 25। तो ये हमारा हो गया दोनों आंसर। फिर अगर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें, साइन C हमको लिखना है। साइन C का वैल्यू, साइन C क्या होगा? तो हम साइन C वाले एंगल से देखेंगे। ये बस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हमको C से देखना है। क्या देखना है? तो P बाई H देखना है। H हमेशा फिक्स होगा, तब भी फिक्स था, अभी भी फिक्स है। H हमेशा AC ही होगा, आप देख पाएंगे। और लेकिन C से अगर हम देखते हैं तो P और B चेंज होता है। तो C से देखने पर C के सामने की भुजा क्या होगा? तो AB होगा। मतलब C के सामने AB है, मतलब C से देखने पर AB हमारा P होगा। तो P के जगह पे इस बार हम AB लिखेंगे। जब हमने A से देखा था तो BC हमारा P था, अब हम C से देख रहे हैं तो AB हमारा P है। मतलब एंगल बदलने पे P भी हमारा चेंज हो जाता है। तो AB का वैल्यू क्या होगा? 24 बाई AC 25 सेंटीमीटर। ये हमारा रेशियो हो गया। फिर अगर हम बात करें cos C का, तो cos C मतलब B बाई H, C से हम B देखेंगे तो BC दिखेगा, मतलब BC बाई AC। BC का वैल्यू 7, AC का वैल्यू 25। इस तरीके से ये दोनों का भी आंसर हमने कर लिया। तो बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति, इसको करना बहुत मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।